औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जनाब रसोलियाँ, गिल्टियाँ और पानी की थैलियाँ। इनमें क्या फ़र्क है, इनके असबाब, इनकी अलामात और असूल इलाज पर हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और एक फार्मेसी असिस्टेंट हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, रसोली, गिल्टी और पानी की थैली, ये तीन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पैदा होने वाली गैर तबई सूरत हाल है जिससे हज़रत इंसान दो चार होता है। इनके असूल इलाज भी अलग अलग है जिसका आज हम जायज़ा लेंगे। एक बात याद रख लें कि एलोपैथी में इनका बड़े से बड़ा इलाज जो है वो सर्जरी है और सर्जरी के ज़रिए वो इसको काट कर फेंक देते हैं, लेकिन ये कहीं और बन जाती है। उसकी वजह यह है कि मर्ज़ का जो सबब है वो खून में होता है, जबकि जहाँ पर रसोली, गिल्टी या पानी की थैली ज़हर होती है ये वहाँ से उसको बज़रिया ऑपरेट सर्जरी रिमूव कर देते हैं जो कि फिर दोबारा बन जाती है। इसलिए इसका जो इलाज है तिब में, ख़ुसूसन कानून मुफ़रद अज़ा में, वो इंतहाई कामयाब है, लेकिन उस सूरत में जब एक तबीब को माहियत और पैथोलॉजी का इल्म होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं रसोली को। दोस्तों, रसोली जो है ये अपने कवाम में नरम होती है और ये खिलते बलगम से जन्म लेती है। इंसानी जिस्म में जब खिलते बलगम ज़्यादा बनती है और रुक कर मुताफन हो जाती है तो उससे रसोलियाँ जो है वो पैदा होती हैं। ये असाबी गुदी तहरीक का मर्ज़ है, ठीक है। असाब में तहरीक, उज़लात में तस्कीन और जिगर व गुदद में तहलील होती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में इसके जो असबाब हैं वो बलगमी, अदविया, अग़ज़िया का इस्तेमाल, तर सर्द माहौल में रहना, मुसलसल बैठकर काम करना, मोटापा वगैरह, वो इसके अहम असबाब हैं। अलामात को देखा जाए तो छोटे बेर से लेकर एक बड़े तरबूज की जितनियाँ जो है वो रसोलियाँ जिस्म में पैदा हो जाती हैं, ठीक है। और ये दर्द नहीं करती और अमूमन जो है ये नुकसानदेह भी साबित नहीं होती, लेकिन शिद्दत मर्ज़ में जब ये बकसरत जिस्म में पैदा हों तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बनती हैं। अच्छा, असूल इलाज की तरफ बढ़ने से पहले तशख़ीस के अमल को देखें कि ऐसे लोगों की जो नब्ज़ होती है वो 1 से 1.5 उंगली पर इंतहाई गहराई में हड्डी के साथ दबाव देने से मिलती है, कवाम में नरम होती है, सुस्त होती है, ठीक है। और ऐसे मरीज़ों का जो कारूरा होता है वो मिकदार में ज़्यादा और रंगत में सफ़ेदी माइल आया करता है। असूल इलाज में हम आपको एक रास्ता दिखाएंगे, उसकी बुनियाद पर आप जो है असूल इलाज तरतीब दे सकते हैं। तो दर्ज झैल नुस्खा जो है ये रसोलियों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होता है। इससे पहले एक राज की बात समझ लें कि रसोली हो, गिल्टी हो या पानी की थैली हो, ठीक है, ये एक मुंजमद मवाद है। जब तक आप इसको तहलील नहीं करेंगे, पिघलाएंगे नहीं, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए वो लोग जो मुसलात से यानी मुसल अद्वियात से इलाज करते हैं वो अक्सर नाकाम रहते हैं। इसका इलाज मुहर्रिक शदीद से मुलय्यन तक है कि थोड़ा थोड़ा मवाद पिघलता रहे और साथ अखराज पाता रहे। तो रसोली हो, गिल्टी हो या पानी की थैली हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पर दूर हो जाती है। अच्छा, तो जो रसोली का असूल इलाज है वो नोट कर लें कि आपने लेनी है जी हलीला स्याह, इसको बरियां कर लेना है। दूसरे नंबर पर आपने जो जुज़ लेना है वो है आमला और तीसरे नंबर पर जो जुज़ आपने लेना है वो है गंधा कामलासार। तीनों अज्जा साफ़ सुथरे लेकर बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक लौंग, दारचीनी के कहवे के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। और इस तरफ या इस तरफ आपको जो ग़िज़ाएँ दिखाई दे रही हैं यानी बलगमी ग़िज़ाएँ, ये आपने बंद कर देनी है और उसकी जगह इस तरफ या इस तरफ नज़र आने वाली ग़िज़ाएँ यानी उज़लाती ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करवानी हैं। बहुत सारे अतिबाए कराम यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जी कि पहले रसोली है, उज़लाती दवाइयाँ देंगे तो वो खुश्क हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये लोग दरअसल कंफ्यूज हैं, ठीक है। ये तस्वीर के एक रुख को देखते हैं, दूसरे को भूल जाते हैं कि ये जो नुस्खा है ये उज़लात को तहरीक देता है और जब उज़लात तहरीक में आते हैं तो जिस्म में रुका हुआ फासिद बलगमी मवाद अखराज पा जाता है, तो रसोली जो है वो भी गायब हो जाती है।
तो इसलिए परेशान होने की बजाय इस असूल इलाज को या इस मिजाज में दूसरे नुस्खाजात जो कि उजलाती असाबी से उजलाती गुदी तक हैं, वो आप इस्तेमाल करके रसोलियों को जिस्म से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया रसोलियों का बयान। अब हम गिल्टियों का बयान कर लेते हैं कि गिल्टियाँ जो हैं वो उजलाती तहरीक में बनती हैं, कवाम में सख्त होती हैं, दर्द करने वाली होती हैं। ठीक है, और इनमें उजलात में तहरीक, जिगर व गुदूद में तस्कीन और आसाब में तहलील हुआ करती है। ठीक है, सौदावी मादा जिस्म में रुक कर गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके दूसरे असबाब में खुश्क सर्द से खुश्क गर्म माहौल में रहना, खुश्क अग़ज़िया अदविया, फास्ट फूड, गोश्त, मछली, बड़ा गोश्त, बिरयानी, कोला मशरूबात, ऐसी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल जो है इसके अहम असबाब हैं। अलामात को देखें तो जो है जिस्म में गिल्टियाँ बन जाती हैं। सबसे मशहूर व मारूफ जो है वो फैब्राइड रसोली कहलाती है, गिल्टी कहलाती है, जो कि ख़वातीन के रहम में बना करती है। ठीक है जी, और ऐसी सूरत में दूसरी अलामात में इसमें गैस होती है, कब्ज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, पेशाब मिकदार में कम, रंगत में सफ़ेद हो जाता है। और तशख़ीस की तरफ देखें तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो 3 से 4 उंगलियों पर बिल्कुल ऊपर ऊपर महसूस होती है, ठोकर लगाती है, हरकत में तेज़ होती है। ठीक है जी, पतली रस्सी की तरह दबाव देने से जिस उंगलियों पर ठोकर लगाने वाली होती है। अच्छा, अब हम चलते हैं और इसके असूल इलाज पर बात कर लेते हैं। तो जो उजलाती गिल्टियाँ हैं, इनके असूल इलाज के लिए चूँकि जिगर व गुदूद में तस्कीन होती है, तो हमने जिगर व गुदूद को तहरीक देनी है। जिगर व गुदूद जब तहरीक में आएंगे तो जिसमें रुका हुआ मवाद जो है वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि सफरा का काम ही जो है वो फासिद मादों को पिघलाना है। इसलिए जब हम गुदी तहरीक पैदा करेंगे तो जिसमें सफरा पैदा होगा और वो इन गिल्टियों को तहलील करके जिस्म से निकाल देगा। सबसे बेहतरीन दवा जो है वो इसमें 4 मुलय्यन है। ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। इसमें आपने अजवैन देसी लेनी है, दूसरे नंबर पर नमक सफ़ेद लेना है, तीसरे नंबर पर गंधक आंवला सार लेनी है। तीनों चीज़ें बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लीजिए और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक जो है अदरक, पुदीना और अजवैन देसी के कहवे के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। अच्छा, परहेज़ में इस तरफ या इस तरफ आपको जो ग़िज़ाई चार्ट नज़र आ रहा है, ये ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी है। ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 सौदावी ग़िज़ाएँ, तुर्श ग़िज़ाएँ, ये आपने बंद कर देनी और उसकी जगह आपने इस तरफ या इस तरफ नज़र आने वाले ग़िज़ाई चार्ट, जिसको हम फैट्स वाला ग़िज़ाई चार्ट कहते हैं, ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 कहते हैं, ये आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह 2 माह में, ठीक है, ये जो गिल्टियाँ हैं ये जिस्म से रिमूव हो जाएंगी। वो चाहे रहम में है, गुर्दों में है, जिस मकाम पर भी हैं, इंशाल्लाह शिफाए कामला आजला आपको नसीब होगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझना है। सादा सादा असूल है कि सौदा मुंजमद हो गया तो सफरा बढ़ा दे, सादा टू दी पॉइंट, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं तीसरा जो जुज़ है पानी की थैलियाँ, उसकी तरफ। पानी की जो थैलियाँ हैं ये खिलते सफरा में के बिगाड़ से पैदा होती हैं, गुदी उजलाती तहरीक में पैदा होती हैं। गुदी उजलाती तहरीक में जब सफरा जो है वो गैर तबई हो जाता है तो जिसमें पानी की थैली बन जाती है। सबसे मशहूर और मारूफ जो है वो रहम में, गुर्दों में पानी की थैलियाँ जो है, जिनको सिस्ट कहा जाता है, वो बन जाती हैं। इसके असबाब में गर्म ग़िज़ाओं का, दवाओं का बकसरत इस्तेमाल, गर्म माहौल में रहना, मुरगन ग़िज़ाओं, शराब नोशी, इनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है, और जिगर व गुदूद में सोजिश, आसाब में तस्कीन और जिगर उज़लात में तहलील जो है वो इसका सबब होता है। यानी सबब मर्ज़ जो है वो जिगर व गुदूद में गैर तबई तहरीक होती है, सफरा गैर तबई हो जाता है, रतूबात की किल्लत होती है। ठीक है। अलामात को देखें तो बड़ी अलामत जिसमें पानी की थैलियाँ हैं, पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आता है। ठीक है, पूरे जिस्म में जलन होती है, ब्लड प्रेशर अमूमन ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये इसकी अहम अलामात हो गई। अच्छा, असूल इलाज की तरफ चलें तो इस मर्ज़ में चूँकि आसाब में तस्कीन होती है तो हमने आसाब में तहरीक पैदा करके साले रतूबात को पैदा करना है। जैसे ही साले रतूबात पैदा होंगी
ठीक है। जिगर व गुदुद में जो सोजिश थी वो तहलील हो जाएगी, तो पानी की थैलियाँ भी इंशाल्लाह तहलील हो जाएंगी। तो इसमें 6 मुलय्यन जो है वो बेहतरीन नुस्खा है, ये नुस्खा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पर आपने सुहागा लेकर उसको बरियाँ कर लेना है, दूसरे नंबर पर आपने मुलट्ठी लेकर उसका सफूफ कर लेना है, और तीसरे नंबर पर गंधक आंवला सार लेनी है। सुहागा बरियाँ, मुलट्ठी का सफूफ और गंधक आंवला सार तीनों बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर करके मिला लीजिए, और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची के कहवे के साथ दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। तो 1 से 1.5 माह के इस्तेमाल से इंशाल्लाह पानी की थैलियाँ वो चाहे गुर्दों के ऊपर हों या रहम में हों, वो अखराज पा जाएंगी और आपको इंशाल्लाह शिफाए कामला आजला अल्लाह ताला अता फरमाएगा। परहेज़ में देखें तो इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 कहते हैं, ये ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी हैं, और उसकी जगह इस तरफ या इस तरफ नज़र आने वाला जो ग़िज़ाई चार्ट है, ग़िज़ाई चार्ट नंबर 1, जिसको हम बलगमी ग़िज़ाएँ या कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ कहते हैं, ये आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। परेशान नहीं होना, ठीक है, और पुरइतमाद होके आपने अपने शोबे में रहते हुए इन गिल्टियों, रसोलियों और पानी की थैलियों का इलाज करना है।